राधे राधे गुरुजी। सुनो सुंदर, एक सुनो, माइक दो। अच्छा, इतनी सुंदर आपने कविता सुनाई, इसके लिए तालियां। गुरुजी अभी और है। बाद में सुनाना उसको। पर जो कविता सुनाई ना, उससे एक सवाल खड़ा हुआ, जी गुरुजी। और वो सवाल ये है, आप बताओ, दुर्योधन सही था, द्रौपदी की साड़ी उतार रहा था, दुशासन, तो दुशासन सही कर रहा था कि गलत? गलत। किसकी गलती थी इसमें? दुशासन की। दुशासन की। क्या दुशासन की माता गांधारी की गलती नहीं थी, जिसने संस्कार देना भूल गई अपने बेटे को? जी गुरुजी। केवल दुशासन गलत है कि गांधारी भी गलत है? गांधारी भी गलत है मां। इसलिए जहां कविताएं नारी के लिए कही जाती हैं, उस कविता में एक बात जरूर जोड़नी चाहिए कि यदि पुरुष बिगड़ा है तो आप माताओं का धर्म था कि 4 थप्पड़ मारते नालायक को, और 4 थप्पड़ मार के नारी का सम्मान करना सिखाते। क्यों नहीं करेगा? बचपन से हर बेटे को हर माँ सिखाए कि नारी का बेटा सम्मान कर, माँ के रूप में कर, बहन के रूप में कर, बेटी के रूप में कर, और रास्ते में मिलने वाली हर लड़की का नारी के रूप में सम्मान कर, बहन के रूप में सम्मान कर। हर माँ 4 थप्पड़ इस बात के लिए मारे कि तू नारी का सम्मान क्यों नहीं करता। यदि हर माँ, आप आज लड़की हो, कल आप माँ बनोगी, आपका बच्चा होगा, उसे 4 थप्पड़ इसलिए मारना कि वो नारी का सम्मान करना सीखे। हर बेटे को 4 थप्पड़ पड़ना चाहिए इस बात के लिए कि तू नारी को गलत दृष्टि से क्यों देखता है, किसी बहन बेटी पे गलत कमेंट क्यों करता है। चौराहे मोहल्ले पे खड़ी लड़की जा रही है, लड़के 4 बैठे हैं, लड़की को कुछ भी बोल दिया। ट्रेनों के अंदर, बस स्टैंडों में, जहां मौका मिलता है, कुछ लड़के आते हैं और स्त्रियों को, लड़कियों को गलत जगह पे टच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वो लड़के कौन है? वो लड़के भी किसी माँ के बेटे हैं। मैं हर उस माँ से, जो माँ अपने आप में एक स्त्री है, हर उस माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बेटे को यदि नारियों का सम्मान करना सिखाया होता तो इन कविताओं की जरूरत ही ना पड़ती। गुरुजी, अगर लड़की के साथ कुछ गलत होता है, घर में या बाहर में, आजकल तो लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाप भाई के सामने भी सुरक्षित नहीं है, तो अगर लड़की ने बता दिया तो उसे वहीं चुप करा दिया जाता है कि बेटा चुप हो जा। ये गलत है। ठीक है, परिवार की बदनामी होगी, उसका चुप हो साथ जा। देना चाहिए। तो लड़की ने बर्दाश्त करना सीख लिया। जब लड़की बर्दाश्त करने लगती है तब लोग कहते हैं कि तुमने बर्दाश्त क्यों किया, तो फिर भी लड़की गलत है। और जब लड़की आवाज उठा दे उस पे, उसका विरोध करे, तो भी उसको गलत साबित कर दिया जाता है। सही कह रही हैं, समाज की हालत है, इस हालत को हम नकार नहीं रहे। हमेशा क्यों गुरुजी दबा के रखा जाता है? इसलिए तो कहता हूं कि वो लड़की जब माँ बने तब अपने बेटे को नारी का सम्मान करना सिखा दे, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। क्योंकि कहानी, ऐसा दिन नहीं आ सकता जिससे लड़कियां खुल के जी सकें, खुल के रह सकें। घर में भी लड़कियां डर डर के रहती हैं अपने बाप भाई के सामने। आजकल हजारों लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने दर्द को छुपा के हैं। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बाप के सामने कौन बेटी डरती है? गुरुजी, बहुत हो रहा है ना आजकल। कैसे? सर, पिता ही बेटी को बेटी नहीं समझ रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो जा रहा है। बाप ही बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते क्या व्यवहार करता है बाप? मेरे पिताजी नहीं, दुनिया की बात करो। क्या दुर्व्यवहार करते हैं पिता लोग? अब गुरुजी गलत व्यवहार कर देते हैं। अच्छा जी गुरुजी, आजकल हो रहा है ऐसा, बहुत मैंने सुना है। मतलब पिता अपनी बेटी के साथ गलत जी व्यवहार? गुरुजी। तो आपके कोई जानने पहचानने वालों के साथ हुआ है ऐसा? जी गुरुजी। हुआ है। इसलिए शास्त्रों की मैंने एक बात कही थी तो लोगों ने मेरा विरोध किया था। नहीं गुरुजी, आप A to Z हर बात सच करते हैं। जो मीडिया वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, मैं उन्हें अब आपके माध्यम से बता दूं कि अगर उन्हें मेरे गुरुजी की बात गलत लग रही है तो वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सामने जाके टॉयलेट के सामने मात्र 10 मिनट खड़े होकर देख लें कि उन लड़कियों की हालत क्या है। ऑफिस, घर से ऑफिस जाने के वक्त और ऑफिस से घर आने के बाद गुरुजी, ड्रेस घर से कुछ और पहन के आती हैं, बाथरूम में जाती हैं कुछ और पहन लेती हैं, और ऑफिस में जाती हैं जॉब करने, फिर जॉब से आती हैं, फिर ऑफिस में चेंज कर लेती हैं। तो ये क्या है गुरुजी? इन लड़कियों की औकात तो 2 कौड़ी की है बस, मैं तो इतना कहूँगी। गुरुजी, आप बिल्कुल सच कहते हैं। हर बात विरोध करने वाले मीडिया वाले आपके पीछे पड़ गए, पता नहीं उनको क्या जलन मच रही है आपसे। सनातन का विरोध करना है कुछ लोगों को, बस वो कर रहे हैं बेचारे अपना काम। गुरुजी, आप कहते हैं सब
सबके अंदर भगवान का दर्शन करो। ऐसे इंसान के अंदर कैसे भगवान का दर्शन किया जा सकता है? इसलिए तो ऐसे लोगों को नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के और हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी।